हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th मैथ्स, जो आपके इंटीग्रेशन के महत्वपूर्ण सवाल, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इंटीग्रेशन का है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है बेटा, और ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। आई इक्वल टू दिया इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स डी एक्स। इसका आपको इंटीग्रेशन बताना है। आई के बराबर में दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो हम बराबर मान लेंगे। अगर नहीं देगा तो दिया है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। सेम इसके जैसा एक क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आपको इसको कर लेना है घर पे। आई इक्वल टू दिया है आपको कॉसेक क्यूब एक्स और डी एक्स। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों। अब आइए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आप इसको कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देख लो। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 दी है। 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका हल कैसे करेंगे आई समझते हैं। तो सब आपको दिया है बच्चों, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या दिया है, सेक क्यूब एक्स और डी एक्स। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हमें ये इक्वेशन हमने मान लिया कि समीकरण 1 है ये। अब क्या करेंगे, आई इक्वल टू सेक क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं, तो इंटीग्रेशन में इसको तोड़ लेंगे दो पार्ट में। इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स। अब स्क्वायर में क्यों तोड़ लिया, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता होता है हमें। अब यहाँ पे देखो, एक ये फंक्शन हो गया, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, दो फंक्शन इंटू में है तो आइलेट रूल लगता है। आइलेट रखता है तो आइलेट में क्या है, किसको फर्स्ट सेकंड माने, तो सेकंड हमेशा हम उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसान हो बच्चों। क्या हो, इंटीग्रेशन आसान। तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट 10x होता है, तो इसका आसान है। अब फॉर्मूला लगा दो फर्स्ट सेकंड का। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड, तो सेकंड क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट हमारा है क्या, सेक एक्स, और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, सेकंड है हमारा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बेटा। ये जो भी आता है इसका होल ऑफ इंटीग्रेशन कर देते हैं आप, होल ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखना ध्यान से, सेक एक्स ऐसे ही रखेंगे बच्चों। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताया अभी, 10x। क्या होता है, 10x। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, सेक स्क्वायर एक्स का 10x माइनस सेक एक्स का पहले तो अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू में 10x, सेक एक्स इंटू में 10x, और इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। क्या हो जाएगा, 10x और dx, क्योंकि अभी हमको इसका इंटीग्रेशन और करना है तो dx लगा देंगे। और ये हमारा सेक एक्स 10x माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो सेक एक्स तो बच्चों ऐसे ही है, 10 इंटू 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स dx। और ये सब किसके बराबर है, आई के बराबर चल रहा है। तो आई इक्वल टू, अब देखो सेक एक्स और ये 10x ऐसे ही लिखा है, माइनस यहाँ पे बताओ 10 स्क्वायर एक्स का क्या डायरेक्ट होता है, नहीं होता है। तो जब भी 10 स्क्वायर एक्स मिल जाए तो इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। क्यों, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर, साइन क्यूब और कॉस क्यूब इन 6 के डायरेक्ट नहीं होते, तो जुगाड़ से आते हैं। इसको हम सेक में चेंज कर लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं साइन सेक एक्स, और इसको ब्रैकेट में सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1, क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 फॉर्मूला होता है, तो इसको ऐसे लिख लिया हमने। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आई इक्वल टू बच्चों लिखा है ये, ध्यान देना, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेक एक्स इंटू में 10x, सेक एक्स इंटू में 10x माइनस, यहाँ जब मल्टीप्लाई करा दो अंदर तो ये हो जाएगा सेक इंटू स्क्वायर से मिलेगा तो सेक क्यूब एक्स बन जाएगा भाई, सेक और ये सेक स्क्वायर, सेक क्यूब हो जाएगा। फिर इसका -1 से कराएं तो माइनस का सेक एक्स, माइनस के सेक एक्स, और ये आ गया हमारा, इसका क्या करना है, ये इंटीग्रेशन। ध्यान देना, ये सेक एक्स और ये 10x है, माइनस सेक क्यूब एक्स। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि इसका भी करना है माइनस इसका भी, तो दोनों पे अलग अलग लगा दो, सेक क्यूब एक्स डी एक्स, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस सेक एक्स और डी एक्स, सेक एक्स और डी एक्स। सेक एक्स 10x तो बाहर है इंटीग्रेशन के, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, सेक एक्स 10x। अब ये आई के बराबर था बच्चों। अच्छा ये बताओ, ये जो वैल्यू लिखी है क्या ये यही नहीं लिखी है, और ये है क्या हमारा आई के बराबर है, तो इसकी जगह हम आई लिख सकते हैं। तो माइनस का ये आई हो गया, प्लस सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये होता है लॉग सेक एक्स। ये फॉर्मूला भी बच्चों याद होना चाहिए आपको, प्लस सी। जब फाइनल इंटीग्रेशन के साइन हट जाते हैं तो इंडेफिनेट में क्या जोड़ देते हैं, सी जोड़ देते हैं। सी कांस्टेंट जरूर जोड़िएगा। अब ये माइनस आई इधर ले आएंगे तो आई से मिलके 2i हो जाएगा, और ये सेक एक्स इंटू में 10x प्लस ये हो जाएगा लॉग सेक एक्स और प्लस का सी। अब इस 2 से डिवाइड करा देंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 सेक एक्स 10x प्लस लॉग सेक एक्स और ये प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ये उत्तर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा सवाल है
और ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, सेम इसी के टाइप का है, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि सर हमें आ गया है, ठीक है। आंसर तो आप टाइप करने में मिस्टेक हो जाएगी, गलती हो जाएगी, नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइपिंग में हर चीज़ नहीं मिलती है। बस आप ये बता देना कि हमारा हो गया है। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे बच्चों, तो इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप जल्दी से। चलो आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स और अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 और dx। अच्छा ये बताओ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इसका समाकलन क्या होता है, सॉरी अवकलन क्या होता है, d/dx 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। और एक चीज़ और बताना, x की पावर अगर 3/2 है, किसी भी संख्या की पावर 3/2, तो उसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं और एक बार रूट में लिख देते हैं, ये दोनों बराबर ही होते हैं क्योंकि ये एक पावर और आधी पावर जुड़ती है तो 3/2 ही तो होती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि साइन इनवर्स x तो ऐसे ही रखा, इस 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 एक बार हमने क्या किया रूट में लिख लिया 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर और होना चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर कर लीजिए बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक थी तो आप स्क्वायर कर लीजिएगा यहाँ पे। चलो साइन इनवर्स एक्स और ये अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को हमने लिख लिया, एक बार रूट में लिख लिया, एक बार ऐसे ही लिख लिया इसको। अच्छा अब यहाँ पे देखो इसको मान लेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, किसको मानते हैं, जिसका अवकलन दिया उसको मान लेते हैं। तो इस साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे, यहाँ पे अवकलन करेंगे तो 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा dt के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर dt के, और साथ ही साथ यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लो, तो x वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। अगर यहाँ से x निकालेंगे तो साइन उधर जाएगा तो साइन का इनवर्स हट जाएगा, साइन t आ जाएगा, x का वैल्यू साइन t आ गया और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt आ गया। तो देखो इसको तो हमने t माना है तो इसको क्या लिखेंगे t, साइन इनवर्स x को क्या लिखेंगे t, और ये dx बटे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं dt, क्या हो जाएगा dt, और नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें x की वैल्यू भी t के टर्म में निकाले क्योंकि यहाँ dt हो गया है, तो x का मान साइन t रख सकते हैं, तो t अपॉन में 1 माइनस साइन यहाँ पे रखेंगे साइन स्क्वायर t हो जाएगा और ये dt। अच्छा बताओ बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर t, कॉस स्क्वायर t, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इस साइड थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखना जब भी आपको अपॉन में, जब भी आपको क्या हो अपॉन में कॉस स्क्वायर दिख जाए, इसको हमेशा सेक स्क्वायर बना लो, हमेशा क्या करना सेक स्क्वायर बनाना। आगे ऐसे और भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जहाँ पे आसानी होगी आपको, सेक स्क्वायर टी लिख सकते हैं इसको, सेक स्क्वायर कैसे बना लेंगे क्योंकि 1 कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग लगाएंगे फर्स्ट सेकंड, क्या लगाएंगे फर्स्ट सेकंड, तो इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड। अब सेकंड क्यों माना है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसान होता है, फॉर्मूला लगा दो बच्चों, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड सेक स्क्वायर टी माइनस dy/dx फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन सेकंड सेक स्क्वायर टी dt, और ये जो आ जाएगा उसका होल इंटीग्रेशन, ठीक है। t बाहर है तो ऐसे ही सेक स्क्वायर टी का हो जाएगा tan t बेटा, tan t माइनस t का तो dy/dx करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan t और dt। अब ये देखो यहाँ पे ये t और ये tan t क्या हो जाएगा tan t माइनस ये तो 1 इंटू tan ही रहेगा, और tan t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t dt के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा log sec t, और जैसे ही फाइनल इंटीग्रेशन का जो लास्ट वाला साइन हटता है तुरंत c जोड़ देते हैं, तुरंत क्या जोड़ देते हैं c। अब हमको आंसर देखो, आंसर सवाल में दिया है x के टर्म में, तो आंसर भी x वाला चाहिए, तो अब हम इस सबको क्या करेंगे x के टर्म में चेंज कर लेंगे। तो t को हम देखो क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, तो t को तो साइन इनवर्स x लिख दिया हमने। tan t को क्या लिख सकते हैं, तो साइन t की वैल्यू पता है, इसके नीचे 1 करो, ट्रायंगल बना के क्या करोगे, देखो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो x और ये 1, अब ये निकालो तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर आ जाएगा ना, ये निकाल लिया हमने, ठीक है। ये काम आप कर लोगे 12th में, तो इतने समझदार हो ना बच्चों कि हमें ये लंब बटे कर्ण दिया था तो आधार निकाल लेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमें tan t चाहिए, तो tan t को क्या लिख सकते हैं यहाँ से tan t लंब बटे आधार, तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो आ जाएगा। तो यहाँ tan t का मान रखेंगे
एक्स बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग सेक टी का मान देखो, सेक टी देखो, सेक टी का तो कर्ण बटे आधा, तो कर्ण बटे आधा हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। इसको थोड़ा सा और सही से लिख सकते हैं, तो इसको ये वाला टर्म आगे लिख लो, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस, अभी देखो रूट का मतलब आधी पावर होता है, तो लॉग ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। देखना एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये साइन इनवर्स एक्स माइनस, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस पावर यहाँ पे लगा दो, लॉग माइनस के 1/2 पूरी पावर ले जा रहा है तो पूरा टर्म को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2 प्लस का सी। अब देखो हम जानते हैं कि लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो माइनस 1/2 जब आगे आएगा तो यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस और 1/2 आगे लगा देंगे, तो जो फाइनल आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का सी, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे ये लिख दिया हमने, ठीक, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर इसी टाइप के आपके कोई भी डाउट वाले क्वेश्चन हैं तो कमेंट कीजिएगा, आपके क्वेश्चन पे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू बच्चों, जय हिंद।